and my dear bachelor, good morning all of you. Today my presentation topic anxiety, PCOD. सेशन का नाम है दिक्पाली। इनकी उम्र है 26 से है। ओपी नंबर 8897। एड्रेस खुशालपुर। एजुकेशन टीचर। इनकी जो एक कंप्लेन है एब्डोमिनल रीजन में पेन है, एसिडिटी है, वोमिटिंग होती है, ठीक है, और लोअर एब्डोमिनल में इनको पिंचिंग पेन है। जब भी ये कुछ खाती पीती हैं तो उनका पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और इनको स्टूल पास आउट होता है 3 से 4 डेज में। और इनकी जो जनरल बात है उनके थर्मल है, हॉट है, फस्टी हैं, डिजायर स्पाइस फूड की है, स्पीड इनकी फास्ट है, सेंसिटिविटी सनलाइट की है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में इनके पीरियड हैं, इरेगुलर रहते हैं, पेनफुल है, और लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल पेन भी होता है जब पीरियड होते हैं तब। मेंटल, इनके पिताजी का मर्डर हुआ था, ये 2008 की बात है, ठीक है। इनको अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव था और इनके घर में इनकी माँ है, बड़े भाई हैं और भाभी जी हैं। इनके बड़े भैया जो हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं। ड्रिंकिंग करने के बाद में नाइट में पूरी फैमिली से झगड़ा गाली गलौज करते हैं। जब ये गाली गलौज करते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है और ये परेशान हो जाती हैं। तो मैंने इनसे पूछा, जब वो भैया आपसे गाली गलौज करते हैं तो उससे आपको क्या दिक्कत होती है? तभी बोले कि जब वो गाली गलौज करते हैं तो मुझे शर्म सी लगती है। तो मैंने पूछा शर्म क्यों लगती है? बोले कि मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया जिस तरह से मुझे विदाउट ड्रिंक में समझते हैं, प्रेम करते हैं, उस तरह से नहीं करते हैं। तो इनको उसमें शर्म लगती है। फिर मैंने इनसे पूछा, मैं अपने भाई से प्रेम करती हूँ, ड्रिंकिंग के बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, इस वजह से मैं उनको फेस नहीं कर पाती हूँ। जब वो लड़ते झगड़ते हैं और कोई मेरी बात नहीं मानते तब मुझे रोना आ जाता है। जब झगड़ा होता है तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पर झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं? तो बोले उस समय मेरा मन करता है मैं अकेले में चली जाती हूँ और अपने रूम में चली जाती हूँ। मुझे किसी से मिलना जुलना या बात करना उसमें पसंद नहीं आता है। उन्हीं बातों को लेकर बोलते हैं घबराहट बहुत होती है। जब घबराहट होती है तो मैंने पूछा आप आराम के लिए क्या करती हैं? उन्होंने दोबारा वही बोला कि मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, अकेले चली जाती हूँ, मुझे बात करना किसी से बात नहीं करती हूँ। मुझे अपने परिवार को लेकर छोटी छोटी चिंताएँ रहती हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से सही कर दो। फिर बोलती हैं भाभी जी जो इनकी हैं, भाभी जो मुझसे बोलती हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो थोड़े सही शब्दों का यूज नहीं करती हैं, जिससे ये इस तरह के वो वर्ड यूज करते हैं इसलिए उत्तेजित हो जाती हैं और उनके वर्डों की वजह से इनके सिर में दर्द भी होने लगता है। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक उठाए हैं। पहला रूब्रिक उठाया है एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। तो मैं एक मेडिसिन एलिमेंट एम्बैरेसमेंट में कई मेडिसिन पड़ी हुई, जैसे पहले पड़ी है पल्स एलिमेंट एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? पल्स एलिमेंट्स एम्बैरेसमेंट में इसलिए चली जाती है कि वो जो जिससे प्रेम करती है उसको अगर उतना प्रेम नहीं मिलता है तो वो एम्बैरेसमेंट में चली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पड़ी हुई है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? नाइट्रोम्यूर एम्बैरेसमेंट में इसलिए जाती है क्योंकि नाइट्रोम्यूर ऐसे पर्सनालिटी वाला पेशेंट है कि वो अपनी जब प्रॉब्लम होती है किसी को बताना नहीं चाहता है। जब उसकी प्रॉब्लम सामने वाले के सामने पहुंचती है, आती है, तब उसको एम्बैरेसमेंट फील होती है। और नेक्स्ट पड़ी है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब क्यों जाती है एम्बैरेसमेंट में? ब्राइटा कार्ब चलिए ब्राइटा कार्ब हम लोगों हमारे टीचर लोगों ने हमें ये समझाया है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है ये, कि ब्राइटा को मेमोरी लॉस जैसे नहीं बोल सकते, वीक बोलते हैं कि वो चीज़ें समझ नहीं पाता फिजिकली मेंटली। क्यों है ये? कुछ लोगों में दिया है
ये वीक इसलिए होता है क्योंकि बाई बर्थ भी हो सकता है, जैसे बर्थ के दौरान इसके हेड में चोट वगैरह लग जाए जिस वजह से, या इसको बचपन में अपमानित किया गया हो, या इसको कहीं गणना नहीं करते, इसे नेगलेक्ट करते रहते हैं, इस वजह से ये वीक मेमोरी में चला जाता है। एम्बैरेसमेंट में क्यों जाता है? एम्बैरेसमेंट में इसलिए जाता है क्योंकि इसको अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसको लगता है कि जो चीज़ मुझे आ रही है वो सही से नहीं आ रही है, इसलिए किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, नहीं कर पाता अपनी बातों को। इग्निशिया एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? इग्निशिया एक ऐसी मेडिसिन वो अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जब उसको बीमारी होती है कोई भी, तो बीमारी के दौरान उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तब वो एम्बैरेसमेंट में चली जाती है। और एक थी जैल्सीनियम एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? जैल्सीनियम एम्बैरेसमेंट में इसलिए जाती है जो उसकी मसल वीक होती है और मेंटल तौर पे जब वो अपने कोई भी काम बिजनेस जो भी है उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तब वो एम्बैरेसमेंट में चली जाती है। और कोई सी एम्बैरेसमेंट में है कोलोसेंट एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? कोलोसेंट इसलिए एम्बैरेसमेंट में जाती है क्योंकि वो चाहती है जिससे उसके रिश्ते हैं, जिसको विश्वास करती है, अगर उसके विश्वास बाकी लोगों के साथ अगर उसका विश्वास टूटता है तब वो एम्बैरेसमेंट में जाती है। और एम्ब्राग्रेसिया भी पड़ी हुई एम्बैरेसमेंट में। एम्ब्राग्रेसिया एम्बैरेसमेंट में इसलिए जाती है क्योंकि उसको बचपन से काफ़ी उसमें हेजिटेशन पाई जाती है, वो अपने काम को लेके काफ़ी डर वाला का स्वभाव होता है, जब वो चीज़ को नहीं कर पाता तब एम्बैरेसमेंट में चला जाता है। और कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। सल्फर एम्बैरेसमेंट में क्यों जाती है? सल्फर एम्बैरेसमेंट में इसलिए चली जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम और बोलने चाहने को सलाह देने के लिए बहुत ज़्यादा अपने काम को उसको फेम बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, पर जब वो चीज़ उसको नहीं मिल पाती है तब वो एम्बैरेसमेंट में जाती है। और कौन सी? ओपीएम भी है। ठीक है, तो मैंने 2-4-5 लिख के लाया था, तो इसलिए मैंने इसमें एम्बैरेसमेंट में हो गया। दूसरा रूप लिखा है कंपनी अवर्सन रूप, तो इसमें पल्स कंपनी अवर्सन में क्यों जाती है? पल्स कंपनी अवर्सन में इसलिए चली जाती है जो उसको प्रेम मिलना चाहिए था वो जब नहीं मिल पाता है उस वजह से वो लोगों से दूर होने लगती है, इसलिए अवर्सन में चली जाती है। नाइट्रोफिलिन भी इस तरह से है, इसलिए बाकी और एक इसका रूल लगाया हमने बीपिंग, बाकी सारे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बीपिंग इंटरप्टेड में जब इसको पल्स को जैसे उनको बातचीत सब हो रही थी घर पे जब करती हैं तो जो उनको लेके रोने लगती है और रोते साइड से हो जाती है। तो इसमें 3 रूल उठाए हैं, मेडिसिन, पल्स पड़ी हुई, पल्स दी। पल्स देने के लिए मैंने दे दी और 15 दिन के बाद पेशेंट को बुलाया। इस पेशेंट को आराम तो हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये पेशेंट पर डे हमें लगभग में 7 से 8 बार कॉल बैक कर रही थी, डॉक्टर में आराम नहीं हो रहा, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो हमने फिर इसको दोबारा फिर बुलाया, फिर हमने रीकेस देखी तो थोड़ी सी कि हमने कुछ तो ऐसा छूटा है कि उनको आराम क्यों नहीं हुआ है। फिर थोड़ा सा हमने 2-3 पॉइंट इससे और बढ़ाए, हमने पूछा क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो जो पॉइंट निकला था एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, तो वहाँ से पूछा कि एम्बैरेसमेंट अगर आपको होती है तो आप क्या करती हैं? तब बोले कि मुझे अपने भैया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भाभी पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब मैंने पूछा गुस्सा आता है, गुस्से के दौरान आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा गुस्सा बहुत आता, मैं गुस्सा अपने आप को अंदर ही अंदर पी लेती हूँ, मैं किसी को बता नहीं पाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो मैंने यहाँ से रूब्रिक चेंज किया, यहाँ से फिर रूब्रिक दोबारा उठाया, एंगर सप्रेस करके है एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस। फिर एक फिर रूब्रिक रहा कंपनी अवर्सन वाला। नेक्स्ट मैंने उनको उठाया कि जब उनको मैं कॉल जब कर रही थी तो इम्पेशेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई था, बार कॉल, दिन में कम से कम 8 से 10 बार कॉल करती थी। तो और साथ में बोले डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, एक ही बार में सही हूँ, जल्दी से भी बोलने के बाद मेन उनका फोकस था एक ही बार में सही हो जाऊँ। तो वहाँ पे मैंने रूब्रिक उठाया था इम्पेशेंस क्योर हिज एज वंस डॉक्टर्स। और जब वो उनको इनकी भाभी जब बोलती थी कोई की बातों को लेके, वो बातों से उत्तेजित हो जा रही थी, एक्साइटमेंट आ जा रहा था। तो मतलब वहाँ पर मैंने रूब्रिक उठाया है इम्पेशेंस हीट वेव।
जब वो उनकी भाभी बोलती थी एक्साइटमेंट, उस समय इनको बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता था, एंजाइटी होती थी। एक रुपये और मैंने उठाया है इम्पेशेंस पेन फ्रॉम, इनको सारे रुपये को लगाया है। तो मेडिसिन कई आई हैं, पर कैमोमिला जो मेडिसिन थी वो 5 रुपये को कवर कर रही थी, बाकी सारी मेडिसिन 2 या 3 ही कवर कर रही थी। मैंने इनको कैमोमिला की 1 डोज दी है, अभी पेशेंट पहले से बहुत अच्छी है। सर कोई वाली पेशेंट है जो